नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ पूनम और वेलकम टू माय चैनल पूनम टेस्टी फूड। और आज मैं पालक पनीर बनाने वाली हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गर्मा गर्म सी पालक पनीर बहुत ही टेस्टी है, पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल में। आपका जब भी मन करे आप इसे आसानी से घर पर बना सकती हैं। मेरी पूरी रेसिपी देखने के बाद तो चलिए मैं इसे कैसे बनाती हूँ उसे देखते हैं। पालक पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम पालक को धोकर अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके जितने भी खराब पत्ते उसे हटा देंगे और अच्छे पत्तों को रहने देंगे। और मैंने यहाँ 4 से 5 बार इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है 9 से 10 कलियाँ लहसुन की और 2 इंच अदरक और 2 टमाटर ले लिए हैं और 1 प्याज लिया है, उसे मैं रफली चॉप कर लूँगी। और मैंने यहाँ 250 ग्राम पनीर लिया है, इसे भी मैं इक्वल साइज़ में कट कर लूँगी। आपको जैसा पसंद है वैसे कट कर सकते हैं। और फिर चलते हैं हम गैस की तरफ। उसमें मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया है और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। गैस मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे और जब ये पानी हल्का गर्म हो जाए तब हम इसमें सारे पालक को डाल देंगे 2 मिनट बॉईल होने के लिए। यहाँ मैं 2 गिलास पानी का यूज कर रही हूँ, ज्यादा पानी का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं उस पानी को ग्रेवी बनाते टाइम यूज करूंगी। और ये पालक थोड़े से ही पानी में अच्छे से बॉईल हो जाता है। इसके बाद मैं इसे कवर करके 1 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर 2 मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बॉईल करने के लिए साथ, या फिर बाद में भी जब मसाले ग्राइंड करेंगे तो उसके साथ भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अब 1 मिनट हो चुका है, मैंने कवर हटाया है पैन का और देखिए हल्का सा ऊपर नीचे मैं कर दे रही हूँ कि सारे पालक इवनली कुक हो सके। इसके बाद मैंने फिर से इसे कवर करके 1 मिनट के लिए छोड़ दिया है। 1 मिनट हो चुका है, यानी टोटल 2 मिनट्स ही मैंने इसे बॉईल किया, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। अब ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। मैं इसे एक स्ट्रेनर में बाहर निकाल ले रही हूँ और इसे अच्छी तरह से निकालने के बाद इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद मैं इसे पेस्ट बनाऊंगी, एकदम स्मूथ पेस्ट, और इसे ठंडे होने के बाद ही बनाएंगे, पहले नहीं बनाएंगे। इसके पानी को फेंकेंगे नहीं, इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। और फिर मैंने एक पैन या कढ़ाई जो भी आप जिसमें बनाना है उसे ले और उसमें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाल दिया है। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने हाफ टेबलस्पून इसमें जीरा डाला है और मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून कोरिएंडर। देखिए मैंने इसमें खड़े धनिए का ही यूज़ किया है, आप चाहें तो पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब मैं ग्रेवी बनाऊंगी उस वक्त आप डाल सकते हैं। और एक तेज़पत्ता मैंने इसमें डाल दिया है और फिर रफली चॉप किए हुए 1 प्याज मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे 1 मिनट के लिए हल्का सौटे कर लेंगे इसी तरह से। और 1 मिनट जब हो जाए तब मैं इसमें डालूँगी लहसुन और आदि जो हमने रफली चॉप करके रखा था, उसे भी मैं इसमें डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट और भी हम इसे इसी तरह से चलाते हुए हल्का भून लेंगे। और जब ये 1 मिनट हो जाए तो फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर और इसे भी डालकर अच्छी तरह से इसे 1 मिनट के लिए इसे भी हम पका लेंगे। इसे हमें ग्राइंड करना है सारे मसालों को, इसलिए मैंने खड़े मसाले ही डाले हैं। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ खड़े मसाले का यूज़ किया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है घी में भुनने के बाद और पालक पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ मैंने तेज़पत्ते को बाहर निकाल दिया है। आप चाहें तो साथ में भी ग्राइंड कर सकते हैं। मैं तेज़पत्ते को बस फ्लेवर आ गया है, बस मैं इसलिए हटा दे रही हूँ। अब ये ठंडा हो जाए तब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। फिर से मैंने पैन चढ़ा लिया है, उसी पैन को साफ़ करके, और उसके बाद 2 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाल दिया है। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग। और इसे डालने के बाद फिर हमने जो मसाले ग्राइंड करके रखे थे प्याज टमाटो का, वो सब मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये पालक पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है, इसीलिए इस टाइप से आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब मैं इसमें जो मिक्सी जार में थोड़ा सा लगे थे मसाले, उसे मैं थोड़ा सा पानी डाल करके और मैं फिर से इसमें डाल करके अच्छी तरह से इसे भी मसालों के साथ मिक्स कर दे रही हूँ और इसे हम 2 मिनट के लिए इसी तरह से हल्का भुनने देंगे। इसके बाद 2 मिनट के बाद मैंने इसमें यूज़ किया है 1/4 टेबलस्पून मिर्च और 1/4 टेबलस्पून नमक और 1/4 टेबलस्पून हल्दी और सभी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिर्च और नमक हम अपने टेस्ट के अनुसार यूज़ कर सकते हैं और नमक मैंने पहले भी पालक में डाला था, इसीलिए यहाँ थोड़ा सा नमक का यूज़ कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। इसके बाद 1 मिनट के लिए इस तरह से भूनने के बाद मैं मसालों को फिर मैं डाल रही हूँ उसमें 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला और इसे भी डाल करके मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसी तरह से चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 1 मिनट के लिए और भी हम भूनने देंगे मसालों को। और जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे पालक का जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था, उसे मैं इसमें डाल दूंगी। सारे पालक पेस्ट को हम डाल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे मसालों के साथ
और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, और ये पानी इसे भी डाल करके पेस्ट के अच्छे से इसमें डाल देंगे और मसालों के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैं जो भी पानी का यूज़ कर रही हूँ वो सारे जो पालक बॉईल करते वक्त मैंने पानी किया था वही पानी है सारे, और आप चाहें तो ये पानी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी बच्चे को पालक का टेस्ट पसंद नहीं होता है तो आप नॉर्मल वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने वही बॉइल्ड वाटर को 1.5 कप इस ग्रेवी में डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देती हूँ। अगर आपको और भी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा वाटर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 कप पानी का यूज़ किया है, वही जो बॉईल करने के लिए मैंने पालक को यूज़ किया था वही पानी है, और मैं इसमें डाल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दे रही हूँ पालक के साथ। और मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर करके 2 मिनट के लिए इसी तरह से कुक होने के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि पालक और मसाले अच्छी तरह से बॉईल हो सके। साथ में गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। इसके बाद मैंने पनीर को भी छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अब 2 मिनट हो चुका है, और मैं इसके कवर हटाते हुए फिर से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, जैसे कि ये अच्छी तरह से कुक हो सके इवनली। और जब ये मिक्स हो जाए तो फिर से मैं इसमें 2 मिनट के बाद इसमें पनीर को डाल देंगे। सारे पनीरों को इसमें डालते हुए अच्छी तरह से इसे भी पालक के साथ मिक्स कर देंगे मसालों और पालक के ग्रेवी में, और इसे भी कवर करके 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे कुक होने के लिए। गैस का फ्लेम हम मीडियम से लो के बीच ही रखेंगे। और जब ये 2 मिनट हो चुका है और ये देखिए अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है, और इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से इसे चला देंगे। और इसके बाद मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ कोरिएंडर लीव्स। इसे मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं, ये ऑप्शनल है। और फिर मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पालक पनीर में बटर या घी जो भी आपको पसंद है यूज़ कर सकते हैं। इससे पालक पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। और फिर मैं इसे 2 मिनट के लिए कवर करके इसी तरह से छोड़ दूंगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब 2 मिनट हो चुका है और इसके बाद मैं इसके कवर हटाते हुए देखिए बहुत ही टेस्टी सा पालक पनीर अब बनकर रेडी हो रहा है, और पनीर भी सॉफ्ट हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि टेस्टी सा रेस्टोरेंट स्टाइल पालक पनीर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इस पे मैंने एक पनीर को ग्रेट करके डाल दिया है, इससे ये और भी टेस्टी दिख रहा है। और आप इसे नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ आप जैसा चाहें वैसे इसे खा सकते हैं। ये गर्मा गर्म सा पालक पनीर बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब सिर्फ एक बार ही करना है, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।